हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप सेकंड हैंड कैमरा ख़रीदना चाहते हैं, चाहे आप उसको OLX से लें, चाहे आप किसी से इन पर्सन मिल के लें फेसबुक मार्केट प्लेस के थ्रू, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। मैं आपको हर एक वो चीज़ बताऊँगा जो कि आपको चेक करनी है जब आप एक सेकेंड हैंड कैमरा ख़रीद रहे हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कैमरा है, कैनन 200D है। हालांकि ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस कैमरा को लेने जा रहे हैं किसी एक बंदे से, उससे आपने मीटिंग फिक्स की है, आप उससे मिल रहे हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं आप, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी की वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना। हर एक ट्यूटोरियल्स और टिप्स और कैमरेज के रिव्यूज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो गाइस, सबसे पहली बात है, अगर आप कैमरा कोई ले रहे हो तो उसको ऑन करके देख लो। अगर आपका कैनन का कैमरा है तो उसमें कुछ इधर पे ऑन ऑफ का स्विच होगा। नाइकोन के कैमरा में भी ऑन ऑफ का स्विच होता है, लेकिन उसमें शटर के ऊपर ही होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो आप इजीली देख पाओगे कि अगर कैमरा ऑन हो रहा है। जब आप उसको ऑन करोगे, तो ऑन करने के बाद एटलीस्ट जो उसकी ये जो स्क्रीन है, जब आप ये मेनू वगैरह के बटन दबाओगे तो आपको एटलीस्ट स्क्रीन में कुछ दिखाई देगा। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि कैमरा ऑन होना चाहिए। अगर कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा है तो कोई पॉइंट ही नहीं है उस कैमरे को ख़रीदने का। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि आप एक बार देख लीजिए कि ये जो आपकी स्क्रीन है, ये टूटी हुई तो नहीं है। इसमें मतलब कोई जैसे मोबाइल की अक्सर स्क्रीन टूट जाती है, तो अगर ये स्क्रीन टूट गई है तो ऑफ कोर्स कैमरा मत लो। हालांकि अगर उस पर हल्के फुल्के स्क्रैच है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आ जाते हैं यार। आप पुराना कैमरा लोगे तो उसमें स्क्रैच आएंगे, आप पुरानी गाड़ी लोगे तो उसमें भी स्क्रैच आ सकते हैं। इवन कैमरा की बॉडी में थोड़े बहुत स्क्रैच आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कैमरे की इमेज क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन ये जो आपकी रबर ग्रिप होती है यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है कि कोई आप पुराना कैमरा लेते हो तो ये रबर ग्रिप भी उतर जाती है, लेकिन अगर उतर भी गई है कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। आप इस रबर ग्रिप को आराम से चिपका सकते हो। ग्लू आते हैं मार्केट में, आप किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप पे जाओगे, उनसे बोलोगे कि मेरे को रबर को प्लास्टिक पे चिपकाने के लिए ग्लू चाहिए, तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। उसको आप हल्का सा लगा के वापस से इसको फिक्स कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके कैमरा की वर्किंग पे और इमेज क्वालिटी पे। तो अगर आप कोई पुराना कैमरा ले रहे हो, उसमें हल्के फुल्के स्क्रैच है, रबर उतर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सारे ये जो आपके बटन्स वगैरह हैं, आप इनको दबा के देख लो कि ये दब रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल दब ही नहीं रहा, फंस गया है, ठीक है। अब आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपका कैमरा ऑटो फोकस कर रहा है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कैमरा ऑटो फोकस नहीं कर रहा है तो वो कैमरा आप बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर वो ऑटो फोकस नहीं कर रहा है तो आप जब भी कोई भी इसमें लेंस यूज़ करोगे, फ़ोटो लोगे, तो फ़ोटो फोकस ही नहीं होंगे, तो आपके फ़ोटो सही आएंगे ही नहीं। अब ऑटो फोकस कैमरा कर रहा है या नहीं, इसको चेक करना है। ये आप ऐसे कर सकते हैं, आप कैमरे को किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे पॉइंट करें, और ये जो आपका शटर बटन है, ये चाहे नाइकोन का कैमरा हो या कैनन का कैमरा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में सेम प्रोसीजर है। आप इसको ऐसे दबाएंगे, ये देखो आपका लेंस ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला लेंस थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप STM वाला लेंस भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हल्का सा घूमेगा ज़रूर और थोड़ा बहुत आगे पीछे आएगा, ठीक है। नाइकोन का लेंस भी इस तरीके से घूमेगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो कैमरा है वो ऑटो फोकस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर आप किसी इंसान की फ़ोटो लेके देखें, या तो अगर अगर आपको DSLR चलाना बिल्कुल नहीं आता, फर्स्ट टाइम उसके पास गए हैं, तो आप उस इंसान से कहें कि आप मेरी एक फ़ोटो लेके दिखाएं। जैसे मान लीजिए मेरे से आप कैमरा ख़रीदें तो मैं आपकी एक इस तरीके से फ़ोटो लूँगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से फ़ोटो ली, और फ़ोटो लेने के बाद वो स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिख जाएगी, ठीक है। और मैं उस फ़ोटो को देख सकता हूँ कि हाँ यार, मेरा चेहरा क्लियर नज़र आ रहा है, यानी कि कैमरा फोकस भी कर रहा है और फ़ोटो भी ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कैमरा काम कर रहा है और फ़ोटोज़ ले रहा है। फिर अगर आपके कैमरे के साथ 18-55 वाला किट लेंस है, जूम लेंस, तो आप उसको इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं कि ये जूम इन जूम आउट ईज़िली स्मूथली हो रहा है या नहीं। तो अगर वो हो रहा है, इवन आप ऐसे आंखों पे लगा के इसको जूम इन जूम आउट करेंगे, ये जो व्यू फाइंडर है, तो आपको दिखेगा आपका लेंस थोड़ा दूर जा रहा है और पास आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लेंस है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है, जूम इन जूम आउट कर रहा है, ऑटो फोकस भी कर रहा है, आपका कैमरा फ़ोटोज़ ले रहा है। तो ये तो आपकी होगी मेन चीज़ें जो आपको चेक करनी है। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं वो ये है
कि जो इसका जो शटर काउंट है, शटर काउंट इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया हुआ कैमरा ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो कैमरा नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपके कैमरे का शटर काउंट बहुत ज़्यादा है तो आप उस बंदे से कह सकते हो कि आप पैसे थोड़े कम करो। मान लीजिए कि जैसे मैं इस कैमरे की बात करूँ 200D की, अगर मेरे को ये कैमरा मिल रहा है, मान लो इसका शटर काउंट 10,000 है, तो 10,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता शटर काउंट। 10,000 मैं तो कहूँगा ऑलमोस्ट नया कैमरा है। लेकिन मान लीजिए इसका शटर काउंट है 70,000 या 80,000 या 50-60,000 या 1 लाख, तो तब आप उस इंसान से कह सकते हैं कि भाई इस कैमरे के प्राइस थोड़े कम करो क्योंकि शटर काउंट बहुत ज़्यादा है, काफ़ी यूज़ हो चुका है कैमरा। सेम टू सेम यही फंडा आप गाड़ी में भी यूज़ करते हो। अगर आपकी गाड़ी, आपकी कार बहुत ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी होती है तो आप उसका प्राइस कम रखते हो, है ना। अगर गाड़ी कम किलोमीटर चली है, मान लो गाड़ी सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है तो ऑलमोस्ट नई है, तो आप उसको अच्छे प्राइस पे बेच पाओगे। लेकिन मान लीजिए गाड़ी 2-3 लाख किलोमीटर चल गई है तो उसके बाद तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, तो आप उसको बहुत ही चीपली बेचोगे। तो सेम चीज़ कैमरे के साथ है। अब अगर आप बिगिनर हो तो आपको नहीं पता होगा कि कैसे कैमरे का शटर काउंट चेक करना है, तो इसलिए आप जिस भी इंसान से पहले कैमरा ख़रीदने चाह रहे हो तो आप उससे ये सवाल ज़रूर करो कि ये कैमरा का शटर काउंट कितना है। अगर उसको नहीं आता फिर भी आप उससे पूछो कि आप कैमरा शटर काउंट वेबसाइट पे चेक करके बता सकते हैं। अगर वो नाइकोन का कैमरा है, और कैनन के केस में एक अलग से ऐप आती है EOS इन्फो, उसके थ्रू आप देख के बता सकते हैं कि क्या इसका शटर काउंट है। उसके अलावा गाइस आप कुछ चीज़ें और चेक करें, जैसे कि आपका यहाँ पे साइड में SD कार्ड डालने का जो वो होता है डोर, उसको खोल के और वापस बंद करके देखें कि वो ईज़िली हो रहा है या नहीं। फिर आपका ये जो नीचे में बैटरी डोर होता है, आप इसको खोल के देखें, बैटरी को एक बार निकाल के देखें, वापस से उसको डाल के देखें कि बैटरी स्मूथली जा रही है या नहीं। SD कार्ड को भी एक बार अंदर बाहर निकाल के देखें। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट थिंग, कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों के कैमरे का फ्लैश ख़राब हो जाता है। ये जो यहाँ पे ऊपर में फ्लैश है, ये देखो मैंने इसको दबाया बटन को, ये खुल गया। और फिर इसको आप एक बार ऐसे चला के भी देखें, जैसे अभी मैंने चलाया तो फ्लैश फायर हुआ, तो आप एक बार फ्लैश को ज़रूर चला के देखें। कई बार ऐसा होता है कि आपका कैमरा एकदम परफेक्टली काम कर रहा है लेकिन उसका फ्लैश ख़राब हो जाता है और लोग उस कैमरे को बेच देते हैं। और आप अगर बिगिनर हैं, आपने चेक नहीं किया कि कैमरे का फ्लैश काम कर रहा है, आप घर लेके आ गए, फिर फ्लैश काम नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप उसको ख़रीदने जा रहे हैं तो फ्लैश को भी एक बार चेक ज़रूर कर लें। बाकी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आपने चेक कर ली तो आप बेझिझक होके सेकेंड हैंड भी बहुत अच्छा कैमरा ले पाएंगे। और ये सब चीज़ों की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैमरा कितना पुराना है। उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। मान लो कि कोई D90 का कैमरा बेच रहा है, तो आप गूगल पे डालिए D90 की लॉन्च डेट, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशन सारी आ जाएगी। D90 की अगर बात करें तो 2008 में लॉन्च हुआ था, तो उस हिसाब से ऑलमोस्ट 14 साल पुराना हो चुका है। तो कोई इंसान अगर आपसे ये बोल रहा है कि जी मेरा कैमरा तो एकदम ब्रांड न्यू है, 1 साल पहले ही लिया है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि D90 अब नया बनना बंद हो गया है, लेकिन सेकेंड हैंड अभी भी मिलता है। 14 साल पहले लॉन्च हुआ था तो नया तो ऑब्वियसली मिलेगा नहीं, थोड़ा पुराना हो चुका है। तो इसलिए उस कैमरे के बारे में आप थोड़ा सा गूगल पे भी ज़रूर सर्च कर लें। और अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको इन सारे कैमरे के जेन्युइन ट्यूटोरियल और इनके रिव्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो गाइस फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे और वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना।